हेलो फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली एआईआरएफ यानी कि ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन की रेलवे बोर्ड के साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात हुई। जिनमें से एलडीसी ओपन टू ऑल को लेकर बात हुई, फीमेल लोको पायलट, ट्रैक मेंटेनर और जो ट्रेन मैनेजर हैं उनको दोस्तों दूसरी पोस्ट पर भेजने की यहाँ पर बात की गई, और रेलवे में भर्तियां हैं उनको भरने के लिए कई यहाँ पर बात की गई। चलिए यहाँ पर देखते हैं ओवरऑल इस मीटिंग में क्या क्या यहाँ पर मुद्दे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल जो मीटिंग हुई है उसका ये यहाँ पर लेटर है, रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जनरल सेक्रेटरी है एआईआरएफ को, उनको यहाँ पर भेजा गया है। तो यहाँ पर देखिए, मिनट्स ऑफ सेपरेट मीटिंग होल्ड ऑन 19 मार्च 2025 विद फेडरेशन एआईआरएफ ऑन ओल्ड पीएनएम एआईआरएफ आइटम्स कंसर्निंग एस्टेब्लिशमेंट एनजी। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 19/3/2025 को एआईआरएफ के साथ जो मीटिंग हुई है उसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए 19/3/2025 को यहाँ पर पीएनएम एआईआरएफ की मीटिंग हुई, जिसमें कई मुद्दे पर बात की गई, उसकी सूचना आपको यहाँ पर भेजी जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटिंग में कौन कौन उपस्थित थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल साइड की तरफ से यानी कि रेलवे की तरफ से आप देखेंगे 6 लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और यहाँ पर आप देखेंगे एआईआरएफ, यहाँ पर देखिए रेलवे के अंदर दो बड़ी फेडरेशन है, एक एआईआरएफ है ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन, और एक दोस्तों है एनएफआईआर, ठीक है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेंस। तो दो रेलवे में बड़े फेडरेशन है जो यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए, रेलवे कर्मचारियों की जो प्रॉब्लम है उनको शॉर्ट आउट करने के लिए अलग अलग लेवल, डिवीजन लेवल, जोनल लेवल या रेलवे बोर्ड लेवल पर अपने अपने मुद्दे यहाँ पर कंसर्न यहाँ पर करते हैं रेलवे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई पुराने मुद्दे हैं जिन पर, तो यहाँ पर आप देखिए ये मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात हुई। हालांकि जो मुद्दे हैं काफ़ी पुराने हैं जिनके ऊपर अब तक यहाँ पर बात चल रही है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये 2006 का मुद्दा है, 2008 का है, ये 2011 का है, 2013 का, इस प्रकार से पहले के जो पीएनएम आइटम्स हैं उनके मुद्दे हैं। तो यहाँ पर चलिए इनके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये मुद्दा था इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कैटरिंग कॉरपोरेशन यानी कि आईआरसीटीसी जो है उसका, कि आईआरसीटीसी जो है उन स्टाफ जो है उनको डेपुटेशन बेसिस पे यहाँ पर किया जाए, यानी कि उनकी जॉब लगाई जाती है वो डेपुटेशन बेसिस पे किया जाए। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने दिया है कि द मैटर विल बी एग्जामिनेड, यानी कि इस जो मैटर है आपने जो कंसर्न उठाया है उसको यहाँ पर देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए अपग्रेडेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर स्टाफ, तो यहाँ पर रेलवे में जो हॉर्टिकल्चर स्टाफ है उसको यहाँ पर अपग्रेड करने के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसको हम देखेंगे और रेलवे के जो दोनों फेडरेशन उनके साथ बात करके और इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो जेईपीवे जो है उनके जो पे बैंड है उसमें यहाँ पर जो है बदलाव, एलिजिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये फायर कैडर जो है उसको रिक्रूटमेंट को लेकर यहाँ पर बात हो रही है, जो मेट्रो रेलवे कोलकाता में है। तो यहाँ पर देखिए मेट्रो रेलवे कोलकाता विल बी एडवाइज टू डिवाइस ए सुटेबल मैकेनिज्म फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज ऑफ फायर कैडर। तो यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड ने बोला है कि हम जो है जो मेट्रो है उसके अंदर ये जो पोस्ट है उनको सही तरीके से भरने के लिए सूटेबल मैकेनिज्म अपनाएंगे और ये वैकेंसी यहाँ पर भरी जाएंगी। नेसेसरी ऑर्डर जो है ऑलरेडी रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किए जा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो रेलवे में सीजीए होता है, यानी कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेम्बर को जॉब दी जाती है, स्पाउस को, तो उसमें बताया गया है कि डॉटर इन लॉ जो है उसको भी यहाँ पर शामिल किया जाए, ठीक है, डॉटर इन लॉ को। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है फेडरेशन जो है उसने रेलवे बोर्ड के साथ कंसेशन किया है कि वो कंसर्न किया है कि भाई जो सीजी अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर डन किया जाए 1:1। और यहाँ पर देखिए बताया गया है इफ़ डिपेंडेंट रिक्वेस्ट दैट द जॉब शुड बी गिवन टू विडो डॉटर इन लॉ सी शुड बी अपॉइंटेड ऑन सीजी ग्राउंड। और यहाँ पर देखिए बताया गया है अगर कर्मचारी की फैमिली चाहती है कि भाई उसकी जो विडो डॉटर इन लॉ है अगर उसको यहाँ पर जॉब दी जाए तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर री एग्जामिन यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए अवेन्यू ऑफ प्रमोशन ऑफ द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 इन एसएनटी डिपार्टमेंट। तो एसएनटी के अंदर जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट है जिसको ईएसएम भी बोलते हैं, तो ईएसएम 3 है उसका अवेन्यू ऑफ प्रमोशन, उसके बारे में देखिए अवेन्यू ऑफ प्रमोशन क्या है कि भाई वो पोस्ट कैसे भरी जाएगी। जैसे आप देखेंगे हर पोस्ट का रेलवे बोर्ड में अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि इतना परसेंट ओपन से भरा जाएगा, इतना परसेंट एलडीसी से भरा जाएगा, इतना परसेंट जो आपके रैंकर कोटा से भरा जाएगा। तो इसको हम एबीसी बोलते हैं, यानी कि अवेन्यू ऑफ प्रमोशन चार्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर देखिए ये आरडीएसओ के अंदर वैकेंसी है उसको भरने की बात यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर ये कोटा होता है 25% टैलेंटेड कोटा, तो उसमें वन टाइम रिलैक्सेशन देने की बात हो रही है क्वालिफिकेशन के अंदर, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर और बहुत दिन से यहाँ पर बात हो रही थी इसके ऊपर। अल्टरनेट अपॉइंटमेंट टू वोमेन ट्रैक मेंटेनर, ट्रैकमैन, असिस्टेंट लोको पायलट एंड ट्रेन मैनेजर। यानी कि रेलवे के अंदर 3 पोस्ट हैं, जैसे ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोको पायलट और गुड्स गार्ड, ठीक है, जिसको ट्रेन गार्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये तीनों ही बोलें तो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट हैं और इनमें जो फीमेल काम कर रही हैं तो उनको यहाँ पर दूसरी जगह यहाँ पर पोस्टेड किया जाए, इसके लिए लगातार रेलवे के जो फेडरेशन है वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, फेडरेशन डिमांडेड दैट डायरेक्शंस may be given to zonal railway to look into the provide necessary leave to the women employee ऑफ अबोव मेंशन कैटेगरी। यानी कि जो फेडरेशन है यानी कि रेलवे की जो यूनियन है AIR, उन्होंने डिमांड करी है कि भाई जोनल रेलवे को ऐसा आदेश दिया जाए, ऐसा डायरेक्शन यहाँ पर दिया जाए कि भाई जो भी यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर हैं, फीमेल लोको पायलट हैं या गुड्स गार्ड हैं, तो उन्हें यहाँ पर दूसरी जगह भेजा जाए। द रिक्वेस्ट विल बी फर्दर एग्जामिनेड। तो यहाँ पर रेलवे बोर्ड की तरफ से जवाब आया है कि भाई इस मैटर को हम देखेंगे और नेसेसरी एक्शन इसके ऊपर लेंगे। यहाँ पर देखिए एक और मुद्दा है जो बहुत डिमांडेड है ट्रैक मेंटेनर की तरफ से, टाइमली होल्डिंग ऑफ GDC LDC और ओपन टू ऑल, यानी कि समय पर GDC LDC एग्जाम करवाना और LDC ओपन टू ऑल करना। अब देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग मुद्दे हैं। पहला कि समय पर GDC LDC एग्जाम करवाए जाए। अभी देखिए थोड़े दिन पहले आपको पता है कि कई जगह से मामले सामने आए थे जहाँ पर जो है गलत तरीके से पैसे लेकर रेलवे में जो है आपको पता है कि प्रमोशन एग्जाम करवाई जा रही थी। फिर रेलवे बोर्ड ने क्या किया कि सभी जो भर्ती हैं CBT मोड पे करवाने के लिए बोला और उनको कैंसिल कर दिया। और रिसेंटली रेलवे बोर्ड का आदेश आया है कि जो भी यहाँ पर भर्तियाँ हैं उनको करवाया जा सकता है, लेकिन एक कमेटी रहेगी जो यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो राह खुल चुकी है वापस से, आपके एग्जाम वगैरह टाइमली यहाँ पर हो जाएंगे। बाकी देखिए दूसरी बात यहाँ पर हो रही है LDC ओपन टू ऑल, ठीक है। तो LDC ओपन टू ऑल का मतलब क्या है, देखिए LDC क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो देखिए रेलवे में क्या है कि हर पोस्ट का एक अलग अलग क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि भाई कौन सी पोस्ट कैसे कैसे भरी जाएगी। उनमें से एक कोटा होता है LDC। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपके जो ट्रेन मैनेजर होते हैं, गुड्स गार्ड होते हैं, उनके ऊपर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 100% जो आपकी वैकेंसी है उनमें से 25% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आती है, DR कोटा से, यानी कि ओपन भर्ती से। इसके अलावा 60% जो है रैंकर कोटा से आती हैं, ठीक है। और जो आपकी 15% है वो LDC कोटा से आती है। तो इस प्रकार से 100% कोटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर LDC का मतलब है कि आप अपने डिपार्टमेंट में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास योग्यता है तो आप एक एग्ज़ाम देकर उच्च पदों पे जा सकते हैं। जैसे पॉइंट्समैन है और पॉइंट्समैन एग्ज़ाम देके LDC एग्ज़ाम देके गार्ड बन सकता है, ठीक है। 3 साल की सर्विस जो है इसमें मांगी जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक नई चीज़ यहाँ पर लाई जा रही है और ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 10% जो पोस्ट हैं डायरेक्ट कोटा की उनको यहाँ पर काट दिया जाए और उनको LDC ओपन टू ऑल कर दिया जाए। देखिए इसको समझने की बात है, जैसे भी मैंने आपको बताया, जैसे 25% जो गुड्स गार्ड है या ट्रेन मैनेजर है उसकी पोस्ट डायरेक्ट कोटा से आती है। तो मान लीजिए इसमें 10% काट दिया जाए तो 10% में कौन दे सकता है। अभी देखिए LDC के बारे में अभी आपको मैंने बताया कि जिस डिपार्टमेंट की है उस डिपार्टमेंट के कम लेवल यानी कि लोअर ग्रेड के कर्मचारी दे सकते हैं। लेकिन ये जो 10% कोटा रहेगा, ये 10% कोटा सभी दे सकते हैं, चाहे वो पॉइंट्समैन हो, चाहे ट्रैक मेंटेनर हो, चाहे असिस्टेंट वर्कशॉप हो, चाहे SNT हेल्पर हो, सभी वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बात हो रही है, ए फीडबैक विल बी टेकन ऑन एफर्ट मेड बाय रेलवे इन कंप्लेंट्स बोर्ड लेटर नंबर ये फेडरेशन डिमांडेड दैट 10% पोस्ट ऑफ DR कोटा एज वेल एज रेडिशनल पोस्ट ऑफ LDC सिलेक्शन शुड बी क्लब्ड एंड फिल LDC ओपन टू ऑल। कि 10% जो पोस्ट है डायरेक्ट कोटा की उनको यहाँ पर जो है लिया जाए और उनको LDC ओपन टू ऑल कर दें, और जो पहले का LDC कोटा है उसको सेम टू सेम रखा जाए, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाए। तो यहाँ पर रेलवे बोर्ड की तरफ से है कि इसको भी यहाँ पर देखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि जो सिलेक्शन और सूटेबिलिटी टेस्ट होता है उनमें मार्क्स जो होते हैं उनका रिव्यू किया जाए। तो उन्होंने बोला है कि बिल्कुल इसको देखा जाएगा। और भी यहाँ पर मुद्दे हैं, जैसे कि यहाँ पर टावर वैगन है उनकी पोस्ट को फिल करने के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो लोको पायलट हैं उनमें AVC में परिवर्तन किया जाए, और जो टेक्नीशियन हैं उनको भी यहाँ पर मौका जाए रेलवे में ALP बनने के लिए, ठीक है। स्पीड टेस्ट है जूनियर क्लर्क की और सीनियर क्लर्क की, उसके बारे में जो है यहाँ पर मुद्दे छेड़े गए हैं। यहाँ पर देखिए आगे और बताया गया है डिप्लॉय ऑफ फीमेल ALP LP
एंड अदर फीमेल स्टाफ ऑन लाइट ड्यूटी ड्यूरिंग एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर बताया गया कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उस समय जो असिस्टेंट लोको पायलट है या लोको पायलट है या अदर फीमेल स्टाफ है उनको लाइट ड्यूटी करवाई जाए, यानी कि हल्का काम उनसे करवाया जाए। तो यहाँ पर देखिए बताया कि फेडरेशन डिमांडेड दैट लिमिट ऑफ 8 वीक एडवांस सैंक्शन ऑफ मैटरनिटी लीव शुड बी रिलैक्स्ड, यानी कि जो 8 वीक की जो एडवांस मैटरनिटी लीव मिलती है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए। द इशू विल बी फर्दर एग्जामिन। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस जो मैटर है इसको यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे लाइट ड्यूटी दिया जाए, मतलब कि हल्का काम उनसे करवाया जाए जब उनकी प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज पे चला जाए, मतलब कि जैसे 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद या 4 महीने की प्रेगनेंसी के बाद। यहाँ पर देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर ऑन स्टाफ वर्किंग इन लेवल 1 बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैडर और डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप डी में अगर कोई काम कर रहा है लेवल 1 में तो बता रखा है कि वो कहीं किसी भी कैडर से किसी डिपार्टमेंट से म्यूचुअल ट्रांसफर करे इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है इंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी बीन इश्यूड एंड द सेम विल बी इटरेटेड, कि ऑलरेडी हमने इसके रिगार्डिंग जो है इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं। इशू विल री एग्जामिन, और यहाँ पर देखिए बताया गया कि इस इशू को एग्जामिन यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी उसमें यहाँ पर किया गया है। बाकी देखिए यहाँ पर कोई भी अपडेट आता है रेलवे का, ठीक है, रेलवे कर्मचारी को वेलफेयर संबंधित, उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।